शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को सत्यमेव जयते। साथियों, आज अखबार की खबर आपने देखी और आप सभी लोगों को पता तो कल ही चल चुका होगा कि कैसे पिछले 48 घंटों में हमारे केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा किए गए कार्यों में, जिसकी मैं वाकई में भरकस सराहना करता हूं, वहां तक जहां तक हमें ये आशा थी कि अब तक ये एक्शन क्यों नहीं हुआ। क्योंकि मात्र शशिबाला मैडम के घर पे ही नहीं, बल्कि इसके अलावा 20 से भी अधिक स्थानों पर ईडी ने अपनी रेड डाली थी और वो सराहनीय था और सराहनीय है। ऐसी प्रक्रिया आगे भी चलती रहेंगी। आशा करता हूं कि अब जांच एजेंसी सही डायरेक्शन में सही लोगों को निशाना बना रही है। लेकिन शशिबाला मैडम, अगर इनकी बात की जाए तो मेरे लिए और मेरे ख्याल से शायद शाइन परिवार के हर एक उस कस्टमर के लिए जो इनको अच्छे से जान रहा है, इसके लिए एक काला अध्याय सा है ये। क्योंकि शशिबाला मैडम, जिनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि ये कारोबार संचालित कर रही थी और ज़मीनों को बेच रही थी, ऐसा झूठा आरोप मुझसे बेहतर और शायद आप कस्टमर्स बेहतर कोई ना जानता होगा कि इनकी पहली शर्त ये थी कि इस पूरे कस्टमर के हक अभियान में किसी भी कस्टमर से 1 रुपया किसी भी हाल में नहीं लिया जाएगा। 1 रुपए की चाय भी नहीं पी जाएगी किसी कस्टमर से, उसकी पॉकेट से 1 रुपया भी नहीं खर्च कराया जाएगा। और ये पैसा ही इन्होंने बंद कराया था, ये लेन देन ही इन्होंने बंद कराया था। इनकी सबसे पहली शर्त ये थी कि कस्टमर की हक लड़ाई में कस्टमर से 1 रुपया भी चंदे के तौर पर, फीस के तौर पर, किसी कार्य के तौर पर नहीं लिया जाएगा। और इसी कार्य को करते हुए इन्होंने लास्ट 1 सालों के अंदर अंदर, तकरीबन 1 साल से लड़ाई लड़ रही थी, न जाने कितने लोगों के निशाने पर ये आएंगे। साथियों, ये एक्शन ऐसा नहीं हुआ है, ये एक्शन इत्तेफाकन भी नहीं हुआ है। क्योंकि इनका जो अरेस्ट मेमो है, उस अरेस्ट मेमो में कदापि 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 कहीं से भी ये चार्जेस नहीं बनते हैं। हमें पूरा विश्वास है भारत देश की कानूनी व्यवस्थाओं पर। जांच एजेंसियों ने अपना कार्य किया है, कानून अपना काम करेगा। जब न्यायाधीश महोदय के पटल पर 6 दिन की रिमांड के बाद जब ये अपनी बात रखेंगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो पेपर लगाए जाएंगे, जो दस्तावेज लगाए जाएंगे, इन पे लगे हुए आरोपों के बिल्कुल विपरीत होंगे वो। क्योंकि शशिबाला मैडम ने ना तो 1 रुपए का कोई ट्रांजेक्शन किया है, ना तो अखबार में छपी खबरों को कहीं से भी मैं या आप कस्टमर को समर्थन कर पाएंगे कि शशिबाला मैडम ने किसी के साथ कोई भी कभी कोई डील नहीं बनाई है। यहां 2 चीजें हैं। मैं सबसे पहले शशिबाला मैडम की टॉपिक बात कर लेता हूं। ये वीर महिला ऐसा नहीं है कि इस कार्रवाई से आहत ना हुई होंगी, ये जरूर आहत हुई होंगी। यही नहीं, इनका पूरा परिवार, इनका जो समाज है वो भी आहत हुआ होगा, आप कस्टमर भी आहत हुए होंगे। लेकिन जितना मैं इनको जानता हूं, जितना मैंने इनको समझा है, मैं इतना जरूर समझ सकता हूं कि ये इस हाल में पहले से भी कई गुना ज्यादा मजबूत बन चुकी होंगी। मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस हाल में शायद ये अपनी लड़ाई को पहले से कई गुना ज्यादा मजबूती के साथ अब लड़ेंगी। क्योंकि आज जाने अनजाने में, इस दुखदाई घड़ी में, इन्हें उस जगह पहुंचा दिया गया है जहां पर ये अपनी बात को कानूनी तौर से न्यायाधीश महोदय के सामने और जांच एजेंसी सामने रख सकती हैं। जिन बातों को ये कह नहीं पा रही थी, जिन बातों कहने का इनका प्लेटफॉर्म नहीं था, आज वो पूरी की पूरी बातें पिछले 1 सालों से जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, वो जांच एजेंसियों के सामने कह पाने के लिए सक्षम है अभी ये। कैसे कस्टमर के हक की लड़ाई लड़ते लड़ते इन्होंने ये देखा कि कंपनी करना चाहती है, देना चाहती है, लेकिन लोग इनको या कस्टमर को या कंपनी को हमेशा रोक रहे हैं। ये इस जांच एजेंसीज को बता सकती हैं कि किस प्रकार से लखनऊ के अंदर जो बेल का खेल हुआ है, किस प्रकार से वो सारी की सारी चीजें जो गैरकानूनी तरीके से लोग कर रहे हैं और आरोप कंपनी पर लगा रहे हैं, अभी इन बातों को बहुत मजबूती से रख सकती हैं ये। दुख का समय है, लेकिन अगर दुख का पहाड़ सामने है तो उसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप सभी कस्टमर्स को मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग जो इनके लिए चिंतित हैं, चिंता करना लाजमी है, लेकिन प्रार्थना करने के साथ साथ विश्वास भी रखिए
कि ये अंदर और मजबूती के साथ आपकी लड़ाई लड़ेंगी। ये जो भी 5-6 दिन इनके जीवन का है, भारी है। हम सब प्रार्थना ही कर सकते हैं कि इस उम्र में एक निर्दोष महिला जिसने 1 रुपए का पानी, 1 रुपए का चाय भी किसी कस्टमर का ना पिया होगा, आज वो एक ऐसी जगह पर उनको अपना वक्त बिताना पड़ रहा है और अखबार की सुर्खियां बनना पड़ रहा है जहां पर कोई भी संभ्रांत इज्जतदार आदमी जाने की सोच भी नहीं सकता है। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने इस पूरे कृत्य से जरा भी मजा लिया है, जिन्होंने इस पूरे कृत्य से जरा भी लाभ लिया है या जिन्हें जरा भी आनंद आया है। ये वही लोग हो सकते हैं जिन्हें इनसे खतरा रहा होगा। ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने ऐसे कार्य किए हुए हैं जिनकी पोल खोल ये कर रही थी। ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने पूरी तरीके से कस्टमर्स, कंपनी, एसोसिएट्स को अपने चंगुल में कस रखा है, ब्लैकमेल कर रखा है और वो नहीं चाहते हैं कि ये मोहपास टूटने पाए। उन सभी लोगों के लिए मेरा ये संदेश है कि हो सकता है कि अब ये लड़ाई लड़ते हुए आपको दिखाई ना दे, लेकिन ये लड़ाई अंदर खाते में इतनी मजबूती से लड़ी जाएगी। हमने जो गलती पहले करी है वो अपने कस्टमर के विश्वास के लिए हम गलती करते थे कि हम हर एक चीज़ को प्रत्यक्ष सामने आकर बोल देते थे, लेकिन अब कानून की हर वो लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ी जाएगी जो ऐसे लोगों की पोल खोलने के लिए और कस्टमर का हक दिलाने के लिए ज़रूरी है। ये लड़ाई शशि बाला मैडम के इस त्याग से रुकेगी नहीं, बल्कि और मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। ये लड़ाई शशि बाला मैडम के वहाँ जाने के बाद धीमी भी नहीं पड़ेगी, बल्कि इसके अंदर और कई गुना ताकत के साथ अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जय हिंद।